जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। छत्तीसगढ़ में शहर मन ले ज्यादा गांव मन में वोटिंग कुल 71.56% हुई वोटिंग। प्रत्याशी मन की किस्मत के 3 दिसंबर के खुली पिटारा। भिलाई में सीएम भूपेश बघेल के बड़े बयान। छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की जीत की करिस दावा। बीजेपी पर कसिस तंज, रमन सिंह हारी तो देखबो का जिम्मेदारी मिली। गरियाबंद में नक्सली हमला में घायल आईटीबीपी के जवान सहित बड़े कोबरा मतदान दल पर नक्सली मना करे रही हमला। सर्चिंग पर निकले जवान। केसकाल घाट में काली लगे है जाम। वाहन मन की लंबा लाइन, पूरा रात यात्री होतरीन परेशान। यातायात बहाल करे में जुटे रही पुलिस। आईबीसी 24 के चुनावी कवरेज में एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शक मन के मुहर। मतदान के महासमर में आईबीसी 24 लगातार नंबर 1। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन को। सबले पहले आप मला केसकाल घाट में एक बार फिर से जाम की स्थिति बन चुके हवे। घाट में वाहन मन के लंबा कतार लगे ही। केसकाल घाट में शुक्रवार दोपहर ले लगातार जाम लगे हुए बताए जाते। मालवाहक गाड़ी मन के आज ले 30 नवंबर तक रूटला डाइवर्ट करेगी सावे। घाट ले भारी वाहन चलाए में प्रतिबंध गलुक लगाएगी से। यात्री बस और कार ला ही घाट ले जाए की अनुमति फिलहाल देगी हवे। यातायात बहाल करे में पुलिस लगातार जुटे हवे। एसडीएम शंकर लाल सिन्हा गलुक एक जानकारी दी सावे। तो तस्वीर आप मन देख सकते हो। एक बार फिर केसकाल घाट में लंबा जाम लगी सावे। एक पहले आप मन बता दें कि लगातार 2 ले 3 महीना ले लगातार आप मन देख सकते हो कि कई कारण बताए जाते जेकर स्थिति यहाँ जाम की स्थिति बंद हवे और लगातार अलग अलग कारण सामने आते। एक बार फिर आप मन टीवी स्क्रीन में तस्वीर देख सकते हो। जी हाँ, केसकाल घाट में जाम की स्थिति बन चुके हवे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता प्रकाश नाग हम से जुड़ गया। प्रकाश, एक बार फिर केसकाल घाट में जाम लगी सावे। अब तक जाम लेके का स्थिति बने हुए काबर आज जाम लगी सावे, विस्तार से बताओ। बताना चाहूंगा कि रायपुर जाने वाली एक ट्रेलर तो 8वें मोड़ पर जा फंसी है, टर्निंग के पास ही जा फंसी, जिसके कारण देखते ही देखते मेगा जाम लग गया और पूरी रात देखा मेरे पीछे गाड़ी रात से फंसी हुई है। हजारों गाड़ियां जो नीचे में फंसी और मेरे पीछे गाड़ियों की लंबी कतार देख सकते हो। ये सब गाड़ियां फंसी हुई है क्योंकि गाड़ियां उस ओर जा ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सकरी जगह है केसकाल घाट में। साथ में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण गाड़ियों को काफी दिक्कत होती जा रही है और केसकाल पुलिस किसी तरह वन वे कर यातायात बहाल करने में जुटी है। और सबसे ज्यादा परेशानी जो यात्री बस है जो जगदलपुर से रायपुर व रायपुर से जगदलपुर जाने वाली लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको वही आज बता दूं आज 18 तारीख से 30 तारीख तक केसकाल घाट जो जर्जर सड़क है उसका मरम्मत भी होना है, जिसके लिए बाकायदा केसकाल एसडीएम ने लेटर निकालकर जितने भी मालवाहक गाड़ियों को डाइवर्ट करने का दिशा निर्देश दिया है। आप देख सकते हो तो लगातार केसकाल पुलिस गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं और इन गाड़ियों को केसकाल घाट से पूर्णतः प्रतिबंध किया गया और इस मार्ग से सिर्फ जो छोटी गाड़ियां हैं और बस उनको ही आवाजाही करने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी केसकाल घाट में मेगा जाम लगा है। लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई किलोमीटर दूर इन लोगों को मोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि केसकाल घाट में एक बाईपास भी बनना है, लेकिन बाईपास लगभग 8 साल से अधर में अटका हुआ है, जिस ओर अभी तक शासन प्रशासन के लोग कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी मैडम। प्रकाश, लेकिन आप मन काबर के बताओ कि जाम अभी तक लगे हुआ है। आप मन मौका में मौजूद हो तो मन चाहते हैं कि दर्शक मन ला एक बार तस्वीर दिखा दो कि कितना जाम अभी लगे हुए, कितना दिक्कत के सामने लोगन मला करे बर पड़ा थे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और लगभग 1 किलोमीटर दूर केसकाल घाट है, जिसके कारण वहाँ की पूरा धूल गुब्बारा से भरा हुआ है, जिसके कारण हम वहाँ पहुंच नहीं पाए क्योंकि गाड़ियों की दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां एक साथ फंसा हुआ है। हम पैदल भी जाना वहाँ में मुश्किल है, इसलिए हम लोग काफी दूर आकर यहाँ कवरेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे जो पुलिस जो डाइवर्ट रास्ता बनाया गया वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है और मौजूद होने के कारण और गाड़ियों की लंबी कतार लगने के कारण हम वहां पहुंच नहीं पाए और इसी के आप जान सकते हो कि लंबी कतार लगी है इस ओर, जिसके कारण मेगा जाम लगा हुआ है और छोटी गाड़ियां भी वहां से नहीं निकल पा रही है और लग सकता है घंटों और जाम को खुलवाने में केसकाल पुलिस को लग सकता है। जी बिल्कुल। तो प्रकाश, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहे, शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर।
तो आगे बढ़ता गरियाबंद के मैनपुरी इलाका में नक्सली मना मतदान के बेरा पोलिंग पार्टी ला उड़ाए के कोशिश करीन हवे। आप मला बता दें कि मतदान के बाद लौटत पोलिंग पार्टी ला नक्सली मना निशाना बने और आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के जवान जोगिंदर सिंह घायल हो गए सावे। बाकी जवान मन बाल बाल बची से जानकारी सामने आते और घायल जवान ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए से, जहां डॉक्टर मना ओला मृत घोषित कर दिन। इति पर धमाका के बाद आईटीबीपी जवान मन पोलिंग पार्टी ला रूट बदल के जिला मुख्यालय तक सुरक्षित पहुंचाए हैं और धमाका के बाद इलाका में सर्चिंग अभियान ला और भी ज्यादा तेज कर देंगे। बड़े गोबरा गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की आईटीबीपी की पोलिंग पार्टी है जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे। उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है आईडी ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मौत हुई है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। अवकाली प्रदेश में दूसरा चरण के मतदान हो सावे। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के मतदान के फाइनल आंकड़ा गलो के बाद जारी कर देगी। दूसरा चरण की अगर आंकड़ा के हम बात करें तो 75.08% मतदान हो सावे और सबले ज्यादा मतदान खरसिया में 86.54% हुई से। सबले कम की अगर बात करें तो सबले कम रायपुर पश्चिम में 55.93% मतदान हो सावे। अब आप मन ला जिलावार आंकड़ा घलोक हमन बता दें और आंकड़ा घलोक आप मन के सामने टीवी स्क्रीन में हमन ग्राफिक्स के जरिए बताबो कि कहां कितना मतदान होए सावे। टीवी स्क्रीन में घलो ग्राफिक्स के जरिए आप मन देख सकते हो आंकड़ा मन ला दिखा दें। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के मतदान काली संपन्न हो सावे। बालोद में 77.67%, बलौदाबाजार में 70.70%, बलरामपुर में 67.95% और बेमेतरा में 72.92% मतदान हो सावे। तो 5 बजे तक के वोटिंग के आंकड़ा आप मन देख सकते हो। बिलासपुर की बात करें तो 61.43% मतदान हो सावे। धमतरी में 79.89%, दुर्ग में 65.07% और गरियाबंद में 71.13% मतदान हो सावे। तो आगे अब बात करबो गोरेला पेंड्रा मारवाही के 71.20% मतदान हो सावे। जांजगीर चांपा में 65.57%, जसपुर में 71.41% और कोरबा में 71.62% मतदान हो सावे। तो आगे बात करबो बैकुंठपुर के जहां 73.56% मतदान हो से। महासमुंद में 70.07%, मुंगेली में 65.22% और रायगढ़ में 73.53% मतदान संपन्न हो सावे। तो रायपुर की बात करें तो राजधानी में 58.83%, शक्ति में 63.82% और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 73.31%, तो सूरजपुर में 66.36% मतदान हो सावे। और शुक्रवार के छत्तीसगढ़ के 70 सीट मन पर मतदान हो सावे। वोटर मन में उत्साह दिखे बर मिली थे। राजधानी की बात करबो जहां रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सावे। वह कहिस के संझा 5 बजे तक प्रदेश में 68.15% मतदान हुए से। ये आंकड़ा और बढ़ी और बात वह कह रही सावे और कई नवा बूथ सिर्फ 12 ले 150 मतदाता मन पर बनाए गए सावे। तकनीकी समस्या के चलत 137 बैलेट यूनिट बदले गए सावे। आमामोरा में 80% और पोलिंग स्टेशन ओढ़ में 79% जो है वो मतदान हुआ है। द्वितीय चरण के मतदान हेतु मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया है। युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष, तृतीय लिंग समुदाय सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भागीदारी निभाई है। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों ने भी मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ के 70 सीट मन में मतदान हो सावे। ए बेरा राज्य के दिग्गज नेता और मंत्री घलोक मतदान केंद्र में पहुंचे रहे हावे और अपन मतदान करें। कांग्रेस ले ताम्रध्वज साहू, शिव कुमार डहरिया, टीएस सिंहदेव, खिलसाय सिंह का वोट डाली सावे। तो वही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ले अरुण साव, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे अपन मताधिकार के प्रयोग करीन आवे और जनता ला संदेश देते हुए नजर आए आवे कि सब बोला अपन घर ले बाहर निकल के अपन मताधिकार यानी कि विशेषाधिकार के प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो आप मन ला टीवी स्क्रीन में अमन 8 तस्वीर दिखा दें जहां कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रत्याशी मन लगातार अपन वोट डालिन हावे और लोगन मन ला संदेश देन हावे।
तो छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दिग्गज पण घलोक उतरेली नावे और आज सब्बो दिग्गज के काली फैसला ईवीएम में कैद होगी सावे और अब 6 तस्वीर आप मन दिखा दें जहां कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे दूसरा तस्वीर में आप देख सकते हो बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू घलोक अपन मताधिकार के प्रयोग करे सावे शैलेश पांडे जिन कांग्रेस प्रत्याशी हुआ घलोक मतदान करे से और चौथा तस्वीर आप देख सकते हो जहां विष्णु देवसाय घलोक अपन मताधिकार के प्रयोग करिस और पांचवा तस्वीर में घलोक बीजेपी प्रत्याशी अपन मताधिकार के प्रयोग करिस आवे बुलंग सिंह मरावी हा और आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हो जहां बीजेपी प्रत्याशी घलोक अपन मताधिकार के प्रयोग कर लोगन मन ला संदेश दिस आवे। ते 6 तस्वीर ला अपन समझ सकते हो कि सब्बो दिग्गज मन हा लोगन मन ला संदेश दिस आवे कि सब्बो ला अपन वोट डालना चाहिए और काबर के एक विशेषाधिकार लोगन मन ला मिले सावे लोकतंत्र के पर्व में दिग्गज मन घलोक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हवे। और एक तरफ निर्वाचन प्रक्रिया में एक खामी के चलते प्रदेश के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वोट नहीं डाल पाए। दरअसल एक बार पहली आदेश ऊपर जब कर्मचारी मन ला ट्रेनिंग बर बुलाए गए रिसावे वही बेरा ओकर मन के नाम के डाक मतपत्र घलोक जारी कर देगे से लेकिन सैकड़ों कर्मचारी मन स्वास्थ्य खराब होए पर चुनाव ड्यूटी ले अलग होए के आवेदन करे रहे हैं और निर्वाचन आयोग के नियम निर्देश के आधार में मन ला चुनाव ड्यूटी ले मुक्त घलोक कर देगे से लेकिन ओकर मन के नाम पहली ले जेन डाक मतपत्र जारी हो रिसावे ओमा संशोधन नहीं करेगे से नतीजा यही सावे कि चुनाव ड्यूटी ले मुक्त कर्मचारी जब बूथ में वोट डाले बर पहुंचिन तो मन ला एक लौटा देगिस क्योंकि मन के नाम डाक मत पत्र पर नहीं हचकावे वही मामला ला लेके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हा जांच कर कार्रवाई करे के बात कहे से हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से हम इस बात को रखेंगे ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति का भी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे पहले में उनके अंकित कर दिया गया निरस्त होने के बाद में सूचीबद्ध होकर फिर से उसको अपडेट करने की स्थिति अगर होती तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं हो पाती। उस पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी उनको कारण बताओ जारी करके जवाब तलब किया जाएगा। और दूसरे चरण के मतदान के बेरा लोरमी इलाका में भाजपा और जेसीसी जे प्रत्याशी के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। दरअसल लोरमी नगर के मतदान केंद्र 92 में लोरमी ले बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव और जेसीसी जे प्रत्याशी सागर सिंह के बीच बहस देखे बर मिले से। दरअसल जेसीसी जे के प्रत्याशी सागर सिंह के आरोप आवे कि भाजपाई मतदान केंद्र के 200 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में डमी वोटिंग मशीन लेकर बैठे जहां वोट डाले आए वाला मतदाता मतलब मशीन के जरिए मतदान के तरीका सिखाते जेकर ऊपर जेसीसी जे प्रत्याशी और समर्थक माना हंगामा शुरू कर दे। विवाद के सूचना पाके मामला की जानकारी लगाती बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव गलत मौका में पहुंच गए ए बेरा सागर सिंह और अरुण साव के बीच तीखा बहस हुई साल एक बाद कार्यकर्ता मन में नारेबाजी का लोग देखे बर मिले वही पुलिस और प्रशासन की टीम मौका में पहुंच के मामला ला शांत करवाए से। आधे घंटे पहले भी झंडा लेके बैठे थे इनको मना किया गया गुंडागर्दी हो रही देख लो भाई। अभी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा 100 मीटर के दायरे में जो है वो अपना बूथ बनाया गया था सहायता केंद्र और वो पर्ची दे रहे थे तो उनको हटा दिया गया। 100 मीटर के दायरे के बाहर 200 मीटर के दायरे में केवल जो राजनीतिक दल है मतदाताओं की सहायता के लिए सिंपल सादे कागज में पर्ची रख सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह नहीं रहेगा और न ही पार्टी सिंबल कुछ रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में मतदान के बेरा खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेला IBC 24 ले एक्सक्लूसिव चर्चा करे सावे वह दावा करे कि छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की जीत होगी। रमन सिंह हारी तो देखबो ओला का जिम्मेदारी मिलते बात घलो को सीएम कह सावे वह कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री कौन हुई इस सवाल के जवाब में सीएम भूपेश कहिस के ओकर सामने रख के चुनाव लड़ेगी सावे आगे के फैसला हाईकमान और विधायक करी। सीएम भूपेश बघेले खास बातचीत करी समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरी तरह खत्म हो चुका है। उस वक्त मेरे साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। बघेल जी, अगर पूरे 70 विधानसभा की बात करें तो लगभग 75% एबोव आ रहा है, कैसे देखें इस वोट परसेंटेज को? ये अच्छा है, मतलब मैं समझता हूँ आखिरी जब इसको जोड़ेंगे तो वो 75 से 80 के बीच ये मतदान होगा, तो ये अच्छा प्रतिशत है मतदान का और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर, अगर पूरे 90 में देखें या 70 में भी जो जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर टॉप 3 में आपके भी विधानसभा है जहाँ पर 75+ जा रहा है वोट परसेंटेज जो है, उसको कैसे देखें? यहाँ वैसे हमेशा 80% से ऊपर ही मतदान होता है, कभी 80, 82
79 इस प्रकार से परसेंटेज रहा है। तो मतदान तो यहाँ अच्छा ही होता है जी। खासकर अभी क्या त्यौहार भी पड़ा है और धान कटाई सीजन, इस सीजन में मतदान अधिक होता है क्योंकि लोग घर में ही रहते हैं। यदि यही गर्मी में जब मतदान होता है तो लोग शादी ब्याह में या बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो जाती है तो घूमने जाते हैं, तो इस वजह से मतदान कम होता है। सर, अभी पूरे 90 विधानसभाओं में मतदान हो चुका है पहले और दूसरे चरण में। आप अभी भी क्या लगता है कि आप 75 प्लस पे आएंगे कि माइनस रहेंगे, कि लगता है कि आपकी सरकार जा सकती है? 75 पार तो होगा ही उसमें, और 75 जब पार होगा तो सरकार जाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन दूसरी ओर जो है रमन सिंह कह रहे हैं कि आप और टीएस सिंहदेव जी जो 2.5 साल वाली बात की है, तो अब तैयार रहिए कि किसके जिम्मेवारी हो ये हार। नहीं, रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी नहीं है, वो अपना सीट बचा ले और उसके जब हारेंगे तो उसको किसकी जिम्मेदारी देंगे ये बताएं पहले। जी सर, एक लास्ट सवाल है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने लड़ाई लड़ी यहाँ पर, और सीधे तौर पर मैं देखूं तो कुछ समय बाद जो आप ही का चेहरा कांग्रेस ने ला दिया है, तो क्या ये माना जाए अगर फिर से आपकी सरकार आती है, कांग्रेस आती है, तो आप चीफ मिनिस्टर होंगे? देखिए, मुझे सामने करके चुनाव लड़ा गया, नेतृत्व मेरा ही था। अब जो पार्टी ने मेरा नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया, आगे जो फैसला है वो भी विधायक और हाईकमान दोनों तय करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 90 विधानसभाओं में चुनाव होने के बाद भूपेश बघेल अभी भी कह रहे हैं कि 75 प्लस का उनका जो नारा है वो बरकरार रहे। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के लेके मतदान काली खात्मा सावे हुए सीएम फैसला लेके अभी ही दावा और बयानबाजी अब शुरू हो चुके हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के का कुछ कहना आप मला सुनाथन। तो माना जाए कि सीएम के रूप में हम देख रहे हैं, और अभी जो वर्तमान सीएम है, जो भविष्य के सीएम हो सकते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं, ये हाईकमांड पे छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के प्रोजेक्शंस न मैंने कभी किए, न मैंने चीफ मिनिस्टर के लिए कभी जब चुनाव हुआ उसके बाद पहल की थी। हाईकमांड ने हम लोग को बुलाया था तो ये बात आई कि नहीं, वहाँ पर सीरियसली आपका नाम है, वरना जैसे साथी आपका नाम बढ़ाते हैं वो बात रहती है। वैसी स्थिति आज भी हो सकती है कि जो अपने से जुड़े हैं उन लोग चाहेंगे कि भाई अपना आदमी उसको मौका मिले काम करने का। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरा हो चुका है। बीजेपी के बड़े जीत के दावा करत हावे। लोरमी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने खास बातचीत करिस। हमार संवाददाता सौरभ दुबे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी से भाजपा के प्रत्याशी अरुण साव जी। अरुण साव जी, जिस तरह से मतदान हुआ है, जो वोट परसेंटेज निकल कर आ रहा है, क्या कहना आपके इस बारे में, किस तरह की स्थिति रहेगी? लगातार मैं लोरमी विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों में गया हूं। मतदान के दौरान जो उत्साह और जो सैलाब मैंने देखा है मतदान केंद्रों में, और मतदाताओं के चेहरे को, उनके भाव को समझने का प्रयास किया है, वो स्पष्ट बताता है कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, और तकरीबन यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। 70 सीटों में से कितनी सीट आप बीजेपी की झोली में जाएंगे? मैं आंकड़ों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो पहले चरण में रुझान आया था कि 20 में से 15 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसी तरह का रुझान द्वितीय चरण के 70 सीटों में भी है। वो निश्चित रूप से भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से भारी बहुमत की बात कर रहे हैं, बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है आप लोग की नजर में, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या अरुण साव जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्या मैं भावी सीएम से हमारी बात हो रही है? क्या अरुण साव वो चेहरा होंगे जो सीएम के दावेदार होंगे बीजेपी के अंदर? आज मेरी प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की बहुमत आए, पार्टी की सरकार बने, और सरकार का नेतृत्व कौन करे
ये पार्टी का विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो कि बीजेपी के पूरी तरह से मैंडेट मिलने को लेकर आश्वस्त है। और IBC 24 नॉर्वे। और इतवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेला पाटन के कुरुडी मतदान केंद्र में अपन मताधिकार के प्रयोग करे सावा एक बाद सीएम सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचे सोकर संग होकर पत्नी मुक्तेश्वरी बघेले बहुख्याति बघेला गलोक लाइन में लग के आम लोगन मन की तरह मतदान करे हवे। वोट डाले के बाद सीएम भूपेश बघेला दावा करिस के पाटन में एक तरफा जीत हुई। एक संग भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसत हुए वा कही सावे कि रिश्ता महमन होकर बाप लगथन। सभी तरह से अच्छी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो घर में हैं मतदान नहीं कर पाए हैं उनसे भी अपील है कि मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है। सीएम साहब जो है मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके कार्यों को आपने कैसे देखा है? आपके साथ तो पूरा वो जीवन बिता ही रहे हैं, लेकिन अभी कैसे देखते हैं उनके काम को? बहुत अच्छा है जी। हाँ। जी 5 साल में काम हुआ है। कोविड के टाइम में जो भी काम हुआ है, काफ़ी स्थिति अच्छी थी हमारी बाकी राज्यों से। उस टाइम पे भी काफ़ी कुछ मैनेज हो गया, तो बिल्कुल भरोसा है, जनता को भी भरोसा है। और इतबर आरंगले कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया महामाया देवी के दर्शन करे के बाद लोधीपारा स्थित स्कूल में बनी मतदान केंद्र में परिवार संग मतदान करे से वह कहिस के प्रदेश में कांग्रेस होकर जीत के अंतर एक बार 75 पार हुई। ओकर पत्नी शकुन डहरिया कही सावे कि महामाया माता ले ओकर कामना करेगी सावे कि आरंग के जनता के माया और दुलार के ओकर प्रति सदा बने रहे। पिछले समय हम लोगों ने 25,000 वोट से इस विधानसभा में लीड बनाई थी और उस समय जोगी कांग्रेस का 28,000 वोट उनको मिला था। अब जोगी कांग्रेस के लोग इस समय हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमारी लीड तो अभी 53,000 है। फिर भी जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं आम जनता के लिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 100% यहाँ से हमको समर्थन मिलेगा। और अब देखते हैं दनादन 10। सीएम भूपेश बघेला पाटन के कुरुडी में परिवार संग मतदान करे सावे एक तरफा जीत के वह दावा करे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे घलोक अपन परिवार समेत गृहग्राम मोहा भाटा में मतदान करे सावे सरलग 9 गांव विधायक बर चुनाव लड़ते रविंद्र चौबे। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव घलोक परिवार समेत मतदान करे। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बड़े बयान, सीएम बने के सवालों पर बोली से आखिरी मौका हरे। जांजगीर के मतदान केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग, जिला के 811 मतदान केंद्र में हुई मतदान। मिलाई के मतदान केंद्र 76 के ईवीएम मशीन में आई गड़बड़ी, दूसरा मशीन लाए के बाद हुई मतदान। सरायपाली में बनाए गए से 2 आदर्श मतदान के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जसपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंजा करे मतदान। जसपुर में बीजेपी छाप के पर्ची बाटेला लेके विवाद, सीआरपीएफ के जवान मना कार्रवाई ने मामला शांत। जांजगीर चांपा में सड़क किनारे खड़े ट्रक ने टकराए इस बाइक के युवक मन की मौत। तकरे संग बुलेटिन मातना ही बने रहो IBC 24 संग जय जोहार।